चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ का। यह है आकृति 6.20 जिसमें दिया गया है कि DE समांतर है OQ का। उसके बाद दिया गया है DF समांतर OR, DF समांतर है OR का। फिर हमें दर्शाना है कि EF समांतर होगा QR का। EF समांतर यानी ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन समांतर होगा किसका? QR का। QR का इस लाइन के समांतर होगा, ये हमें दर्शाना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेंगे, और जो दिया रहेगा उसी से हमें क्या करना है, सिद्ध भी करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, DE समांतर है OQ का। DE समांतर है OQ का। हम त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ का। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, PE बट्टे का EQ बराबर होगा PD बट्टे OQ का। ये हो जाएगा। चलिए लेते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PQO में क्या है, यहाँ पर दिया है कि DE समांतर है OQ का। DE समांतर है OQ का। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, या प्रमेय 6.1 लिख सकते हैं, प्रमेय 6.1 से। इसी को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। D समांतर है OQ का, D समांतर है OQ का, यानी P जब समांतर होगा तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। ये क्या कहता है, थेल्स प्रमेय। यानी PE बट्टे का EQ बराबर होगा PD बट्टे का OQ। चलिए लिख लेते हैं, PE बट्टे का EQ बराबर होगा PD बट्टे का DO का। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा फिर हम इसी प्रकार हम करेंगे। ये वाला त्रिभुज में दिया गया है कि DF समांतर है OR का। DF समांतर है OR का। तो ठीक इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में POR में करेंगे। इस वाला त्रिभुज में जैसे हम इस त्रिभुज में किए थे उसी प्रकार हम इस त्रिभुज में करेंगे कि DF समांतर है OR का। तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा थेल्स प्रमेय से PD बट्टे का DO बराबर होगा PF बट्टे के FR का। या फिर लिख सकते हैं PF बट्टे का FR बराबर होगा PD बट्टे के DO का। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे त्रिभुज POR में क्या होगा, दिया है कि DF समांतर है OR का। तो क्या होगा, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से PF बट्टे का FR बराबर होगा PD बट्टे के DO का। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा PF बट्टे के FR बराबर होगा PD बट्टे का DO का। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। PD बट्टे का DO, PD बट्टे का DO दोनों साइड है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो बायां पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी PE बट्टे का EQ बराबर हो जाएगा PF बट्टे के FR का। चलिए वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर, PE बट्टे का EQ बराबर हो जाएगा PF बट्टे के FR का। तो यहाँ से हम अगर देखें क्या बराबर हुआ है वो चीज़ हम देखते हैं। PE बट्टे का EQ बराबर है PF बट्टे FR का। चलिए यहाँ पर हम आकृति में देखते हैं, यहाँ पर जो बराबर हुआ है वो हुआ है PE बट्टे का EQ बराबर हुआ है PF बट्टे का FR। तो
तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम हम क्या पढ़ते थे कि यदि भुजा का अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा, ये रेखा समांतर होगा। भुजा का अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में देखें, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पर दिया गया है कि पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर आया है पी एफ बट्टे के एफ आर का। तो जब भुजा का अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम हम पढ़े थे, यानी प्रमेय 6.2 कि अगर भुजा का अनुपात बराबर होगा तो रेखा क्या होगा, समांतर होगा, यानी ई एफ समांतर होगा क्यू आर का। कौन सा त्रिभुज में, यदि हम देखें पी क्यू आर में, पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे के एफ आर का, तो ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर का। किस प्रमेय से, तो प्रमेय 6.2 से। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हम बोले, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकला है यहाँ से कि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे का एफ आर। जो बराबर था वो हम लिख दें कि पी क्यू आर में ये चीज़ है। तो जब ये चीज़ है तो प्रमेय कितना से, प्रमेय 6.2 यानी थेल्स का विलोम से क्या होगा, डी एफ यानी ई एफ, पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे के एफ आर का, तो ई एफ ये रेखा समांतर होगा क्यू आर का। और यही चीज़ हमें प्रूव भी करना था कि ई एफ यानी ई एफ समांतर होगा क्यू आर का। तो चलिए लिख देंगे यहाँ पर, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर का। यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था।